स्टूडेंट्स, क्लास 12 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, जिसमें कि पॉइंट चल रहा था पॉलिनेशन, और इस पॉलिनेशन का इंट्रोडक्शन क्लासिफिकेशन आपको बता दिया गया था। नाउ टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन जैसे कि आपको बताया गया था, इट इज़ ऑफ टू टाइप्स। नंबर 1 ऑटोगैमी एंड नंबर 2 ज़ाइटोनोगैमी। ऑटोगैमी एंड ज़ाइटोनोगैमी। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर ऑटोगैमी के बारे में। Autogamy, it's a consist from two words, auto and gamy. Auto means, autos means self, and gamy means gamos. Gamos means marriage. Gamos means marriage. तो ऑटोगैमी मीन्स क्या हो गया? सेल्फ मैरिज। सेल्फ मैरिज मतलब कि एक ही फ्लावर के पॉलन ग्रेन्स उसी सेम फ्लावर की स्टिग्मा पर मूव करते हैं, तो उसे हम कहते हैं ऑटोगैमी। यहाँ पर ऑटोगैमी एक्चुअली में होती क्यों है, उसका कारण क्या होता है, ऐसा क्या रीज़न है जिसकी वजह से जो फ्लावर्स हमारी अलग अलग स्पीसीज होती हैं, उन अलग अलग स्पीसीज में ये फिक्स होता है कि इनमें ऑटोगैमी ही होनी है। तो यहाँ पर ऑटोगैमी होने के मेन रीज़न क्या हो सकते हैं? या तो होमोगैमी हो उसमें, या फिर क्लाइस्टोगैमी हो, या फिर उसमें क्या हो? बट पॉलिनेशन। होमोगैमी ये खास तौर से किस में होती है? यहाँ पर कैस्मोगैमस फ्लावर्स में। कैस्मोगैमस फ्लावर्स, या हम कह सकते हैं इन ओपन फ्लावर्स। ओपन फ्लावर्स ऑब्वियसली सेल्फ पॉलिनेशन तभी हो सकता है जबकि स्टिग्मा और जो एंथर होते हैं उनकी लंबाई इक्वल हो, वो एक दूसरे के नज़दीक हो, ज़्यादा से ज़्यादा क्लोज हो, या एक दूसरे की तरफ बेंड हो। तो इससे क्या होगा? जितने ज़्यादा नियरेस्ट होंगे उतनी ही जल्दी से जल्दी पॉलन ग्रेन्स आसानी से कहाँ पर पहुँच सकते हैं? स्टिग्मा पर पहुँच सकते हैं। दूसरा क्या होता है कि इन होमोगैमस जो फ्लावर्स होते हैं, इनमें दोनों का जो मैच्योरिटी ड्यूरेशन होता है या मैच्योरिटी टाइम होता है, वो कैसा होता है? सेम होता है। एक ही ड्यूरेशन में, एक ही में वो क्या होते हैं? मैच्योर होते हैं। तो इन होमोगैमस फ्लावर में फ्लावर्स कैसे होते हैं? ओपन होते हैं। एंथर एंड स्टिग्मा एक दूसरे के कैसे होते हैं? क्लोज टू ईच अदर। क्लोज टू ईच अदर, एक दूसरे के नज़दीक होते हैं। दूसरा क्या होता है? दोनों की जो लेंथ होती है वो कैसे होती है? सेम साइज होते हैं। लेंथ कैसी होती है इनकी? सेम साइज होती है। सेम साइज होता है। दोनों का जो मैच्योरिटी पीरियड होता है वो कैसा होता है? मैच्योर एट सेम टाइम। सेम टाइम पर क्या होते हैं? वो मैच्योर होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम देख सकते हैं इन कैथारैंथस। कैथारैंथस जैसे सदाबहार जिसे हम कहते हैं, तो इस कैथारैंथस में आपने देखा होगा कि जो दोनों ही स्टिग्मा और जो एंथर होते हैं वो एक दूसरे के नियर भी होते हैं, और जैसे ही एंथर मैच्योर होते हैं तो उनमें से निकलने वाले पॉलन ग्रेन्स डायरेक्टली कहाँ पर मूव करते हैं? स्टिग्मा पर मूव करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे जो फ्लावर्स होते हैं वो हम क्या कहते हैं? उनको होमोगैमस फ्लावर या कैस्मोगैमस फ्लावर या ओपन फ्लावर कहते हैं, यानी कि इन्हीं ओपन फ्लावर्स के अंदर ऐसा होता है। वहीं यहाँ पर होमोगैमी में जैसे कि एक एग्जाम्पल है, उस एग्जाम्पल में स्पेशली, एंड दैट एग्जाम्पल इज द पोटैटो। एक्चुअली में पोटैटो में क्या होता है कि जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो पॉलन ग्रेन्स पहले मैच्योर हो जाते हैं, और मैच्योर होकर के वो नीचे की तरफ गिर जाते हैं। अब जब पॉलन ग्रेन्स पहले गिर चुके हैं तो दिक्कत यह है कि फिर पॉलिनेशन होगा कैसे, जबकि इसमें होता सेल्फ पॉलिनेशन है। तो जो स्टिग्मा होती है वो स्टिग्मा बेंड करती है, और बेंड करके वो स्टिग्मा पर कहाँ पहुँचती है? अपनी ही स्टाइल पर पहुँचती है, जहाँ पर कि मोस्टली पॉलन ग्रेन्स अटैच होते हैं, और उन पॉलिनेशंस को वो रिसीव कर लेती है। तो यहाँ पोटैटो में जो सेल्फ पॉलिनेशन होता है उसके अंदर होने वाली जो मैकेनिज्म होती है उसे हम कहते हैं फेल सेफ मैकेनिज्म। फेल सेफ मैकेनिज्म कहते हैं, यानी कि एक्चुअली में वैसे तो वो फेल हो चुकी है, लेकिन फिर भी इस जो स्टिग्मा होता है वो बेंड होकर के कहाँ तक आ जाती है? स्टाइल तक आ जाती है, और सेल्फ पॉलिनेशन कर लेती है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब हम बात करेंगे क्लाइस्टोगैमस।
क्लाइस्टोगैमस में जो फ्लावर्स होते हैं वो क्लोज्ड होते हैं। कैसे होते हैं? क्लोज्ड फ्लावर्स, बंद होते हैं, वो खुलते ही नहीं हैं। अब जब खुलेंगे ही नहीं तो ऑब्वियसली है जो पॉलिनेंस है वो बाहर तो मूव कर नहीं सकते, और जब फ्लावर्स बाहर मूव नहीं कर सकते तो वो कहाँ फ्यूज होंगे? वो ऑब्वियसली है उसी फ्लावर की स्टिग्मा पर मूव कर जाते हैं, और जब उसी स्टिग्मा पर मूव कर जाएंगे तो वहाँ जो पॉलिनेशन होगा वो कौन सा होगा? सेल्फ पॉलिनेशन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम देख सकते हैं बेंगालेंसिस यानी कि बैनियन ट्री, आप देख सकते हैं ऑक्जेलिस, ईटीसी। इनमें होता क्या है कि फ्लावर बंद होते हैं, और फ्लावर बंद होने के साथ में वहीं पर पॉलिनेंस मैच्योर करते हैं, और मैच्योर होने के बाद में उसी फ्लावर के अंदर प्रेजेंट स्टिग्मा पर मूव कर जाते हैं। वहीं पर हम बात करते हैं बड पॉलिनेशन की। जब हम बड पॉलिनेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर दो चीज़ें हो रही हैं। फ्लावर ओपन तो हो रहा है, फ्लावर ओपन हो रहा है, लेकिन उसमें फिर भी सेल्फ पॉलिनेशन होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो पॉलन ग्रेन्स हैं, पॉलन ग्रेन्स एंड जो स्टिग्मा है, स्टिग्मा, इनका जो मैच्योरिंग पीरियड होता है वो पहले ही मैच्योर हो जाते हैं, प्री मैच्योर हो जाते हैं। किससे? फ्लावर्स के ओपन होने से पहले। मतलब क्या है कि अभी फ्लावर ओपन हो नहीं पाया, और फ्लावर जब ओपन नहीं हो पाया उससे पहले ही क्या हो गए? वो दोनों मैच्योर हो जाते हैं, और मैच्योर होने के बाद में उसके अंदर, मैच्योर होने के बाद में वो एक दूसरे से फ्यूज कर जाते हैं जब तक कि वो पॉलिनेट होते हैं। इट मीन्स बोथ आर राइपन बिफोर द ओपनिंग ऑफ बर्ड्स, यानी कि बर्ड्स के ओपन होने से ही पहले वो मैच्योर हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनमें क्या होता है? बर्ड पॉलिनेशन होता है। जैसे कि एग्जाम्पल पी, वीट, ETC। इनमें फ्लावर्स को बर्ड जो फ्लावर्स में चेंज नहीं हो पाते उससे पहले ही वो मैच्योर हो जाते हैं और एक दूसरे के साथ में पॉलिनेट कर जाते हैं। आपने देखा ऑटोगैमी, होमोगैमी, क्लाइस्टोगैमी, बर्ड पॉलिनेशन, ये हमने 3 पढ़े। नाउ वी कम ऑन द जाइटोनोगैमी। सो स्टूडेंट्स, जाइटोनोगैमी की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर ये भी 2 वर्ड से बना हुआ है। नंबर 1 जाइटोन, जाइटोन मीन्स होता है नेवर, नेवर, एंड सेम गैमी मीन्स गैमोस, गैमोस मीन्स होता है मैरिज, गैमोस मीन्स होता है मैरिज यानी कि पड़ोसी से। या आपको लास्ट क्लास में मैंने बताया था जाइटोनोगैमी होता क्या है? द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर ऑन सेम प्लांट, यानी कि एक ही प्लांट के दूसरे फ्लावर पर एंथर से पॉलन ग्रेन का मूव करना, कहाँ पर? स्टिग्मा पर। यहाँ पर एक्चुअली जैसे फॉर एग्जांपल हम देखना चाहें मोस्टली, जैसे कि आपके हो गए वीट वगैरह हो गया, सॉरी मेज़, सॉरी स्टूडेंट्स, मेज़, जैसे मेज़ में हम देखते हैं तो मेज़ में होता क्या है कि जो मेल फ्लावर होते हैं वो अलग होते हैं और फीमेल जो होते हैं वो अलग होते हैं, पार्ट्स होते हैं। तो जो मेल होते हैं वो पॉलन ग्रेन्स कहाँ पर मूव करते हैं? दूसरे फ्लावर पर मूव करना शुरू कर देते हैं सेम प्लांट्स के। तो यहाँ पर एक्चुअली में ऐसा हो क्यों रहा है? या तो दोनों का मैच्योरिंग पीरियड कैसा हो जाता है? अलग होता है, दोनों की लेंथ कैसी हो सकती है? अलग हो सकती है। इस वजह से मोस्टली कैसा होता है? जाइटोनोगैमी होता है। नाउ इसके सेल्फ पॉलिनेशन के एडवांटेजेस क्या होते हैं, लाभ क्या है उनके? टेजेस, नंबर 1 होता है प्योरिटी ऑफ रेस, प्योरिटी ऑफ रेस। इट मीन्स जब बार बार सेल्फ पॉलिनेशन होता रहेगा तो जो स्पीसीज आएगी वो कंप्लीटली किसी भी पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए कैसे होती है? प्योर होती है। नेक्स्ट क्या होता है? प्योर लाइन यूजफुल फॉर द हाइब्रिडाइजेशन प्रैक्टिकल, हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स, जो हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स होते हैं उनके लिए कैसे होती है? वो यूजफुल होती है। तीसरा क्या होता है? इसके लिए नो नीड फॉर लार्ज अमाउंट ऑफ पॉलिन
ग्रेन्स, यानी कि पॉलन ग्रेन्स के ज़्यादा अमाउंट की ज़रूरत नहीं होती है, कम में ही ये काम चल जाता है। तीसरा क्या होता है, नो पर्टिकुलर काइंड ऑफ डिवाइस, ओके, नो पर्टिकुलर काइंड ऑफ डिवाइस फॉर पॉलिनेशन, डिवाइस फॉर पॉलिनेशन, पॉलिनेशन के लिए किसी पर्टिकुलर डिवाइस की ज़रूरत नहीं होती है। तीसरा क्या होता है, ये श्योर होता है किसके लिए, सीड प्रोडक्शन के लिए, एंश्योर फॉर सीड प्रोडक्शन। ये इसके क्या होते हैं, एडवांटेजेस। वहीं पर इस सेल्फ पॉलिनेशन के कुछ ड्रॉबैक्स भी होते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन के क्या होते हैं, कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं, जैसे कि हम बात कर सकते हैं, इसके ड्रॉबैक्स हैं दैट कोई भी न्यू कैरेक्टर डेवलप होने के चांसेस नहीं होते हैं, या हम यूँ कह सकते हैं बहुत रेयरली, गलती से ही वहाँ पर कोई न्यू कैरेक्टर्स देखने को हमें मिलता है। ओके, नेक्स्ट क्या होता है, हम देखते हैं यहाँ पर कि यहाँ प्रोडक्टिविटी रिड्यूस होती है। जब बार बार होता रहता है तो वो क्या होता है, प्रोडक्टिविटी, जिसे कहते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन भी कहते हैं। इट शो inbreeding depression, inbreeding depression। ओके स्टूडेंट्स, दूसरा क्या होता है, इम्यूनिटी डिक्रीज होती है, इम्यूनिटी डिक्रीज फॉर पर्टिकुलर काइंड ऑफ डिसीज। और दूसरा क्या होता है कि इसमें जो एडेप्टेबिलिटी होती है एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, वो भी क्या होती है, रिड्यूस होती चली जाती है। रिड्यूस द adaptability, okay students, so now today's self pollination has been over. Now next day we will discuss about the cross pollination. Okay students, bye students.